बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने माइक्रोस्कोपी के बारे में स्टडी किया था। हमने कहा था कि जो माइक्रोस्कोप की स्टडी है उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इस टॉपिक में हम दो तरह के जो माइक्रोस्कोप हैं उनको स्टडी करेंगे। पहला उसमें लाइट माइक्रोस्कोप है जिसमें लाइट का यूज़ होगा, और दूसरा उसमें है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए जो ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप को। ये राइट साइड पे मैंने आपको एक माइक्रोस्कोप बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। ये एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। इसमें हम देखते हैं कि जो माइक्रोस्कोप है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। तो बेसिकली जो लाइट माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय passing visible light through specimen, ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्कोप है इसके अंदर जो विजिबल लाइट है वो यूज़ होती है, यानी कि जो विजिबल लाइट है जिसको ऐसी लाइट जिसको हम देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। जैसे लाइट के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स होते हैं लाइट के, जब वो स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ जो कलर्स आपस में मिलते हैं उनमें एक लाइट वो बनाते हैं जिसका नाम उसने दिया है जी विजिबल लाइट। तब बेसिकली क्या है लाइट माइक्रोस्कोप में कि जो विजिबल लाइट है इस तरीके से ये इसका मिरर है जी, ठीक है। इस तरह से ये मिरर पे आके जो लाइट है वो फॉल करती है, ठीक है, ठीक है। जैसे विजिबल लाइट जो है ये इस मिरर के ऊपर आगे कह लें कि इस मिरर पे पड़ेगी तो ये लाइट पास होगी आगे ऊपर यहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये जी ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखना चाह रहे हैं, जिसको हमने देखना है, ठीक है। वो लाइट इधर ऑब्जेक्ट पे आके पड़ेगी और ऑब्जेक्ट से होती हुई ये इस तरीके से इन लेंस, ये दो किस्म के बेसिकली इसके अंदर लेंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। लेंस लेंस पे पड़ेगी और लेंस से होती हुई ये बेसिकली ये जो आई है जहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से हम बेसिकली इसको माइक्रोस्कोप के अंदर से ये जो लेंस देख रहे होते हैं, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, ठीक है, और यहाँ पे आके लाइट पड़ती है। तो लाइट जो है वो इस तरीके से आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी थ्रू ऑब्जेक्ट से होती हुई ये ऑब्जेक्ट लेंस से ये आई पीस के ऊपर जाके जाना, यहाँ से हम इसको देख सकेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल है जो लाइट माइक्रोस्कोप है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि दी लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस टू लेंस, ठीक है। इसमें दो लेंस जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लेंस है ये क्या काम करता है, ये फर्स्ट लेंस जो है ये इनलार्ज करता है इमेज को, और जो सेकंड लेंस है ये मैग्नीफाइज, ठीक है। ये क्या है, ये मैग्नीफाई करता है। जो फर्स्ट लेंस है ये एक लेंस क्या कर रहा है, ठीक है, ये मैंने जैसे आपको बताया जो फर्स्ट लेंस है वो इसको क्या कर रहा है, इमेज को इनलार्ज कर रहा है, और सेकंड लेंस जो है इसको मैग्नीफाई करता है। ये बेसिकली इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये जो लेंस है आगे वाला पीछे चल जाएगा, पीछे वाला जो है वो आगे आ जाएगा। ये क्या है, व्यूअर्स आई, यानी कि जो पर्सन देख रहा है ऑब्जेक्ट को ये वहाँ यहाँ से उसको
नज़र आएगा। ठीक है, तो दो इसमें लेंस यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट लेंस है ये इमेज को इनलार्ज करता है और सेकंड लेंस उसको क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। इसके अलावा इसकी जो रिजॉल्विंग और मैग्नीफिकेशन पावर है जो लाइट माइक्रोस्कोप की, वो कुछ इस तरीके से है कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो है 1500x, यानी कि किसी भी चीज़ को 1500 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखा सकता है लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये। और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो है 0.2 माइक्रोमीटर, यानी कि 0.2 माइक्रोमीटर जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये मेजर कर सकता है। इससे अगर कम फासला है 0.2 से, लेस देन 0.2 है, तो लाइट माइक्रोस्कोप इस काबिल नहीं होगा कि वो दो जो ऑब्जेक्ट हैं उनके दरमियान में डिस्टिंग्विश जो है वो कर सके। तो ये जो 0.2 माइक्रोमीटर है, 0.2 माइक्रोमीटर जो है इज द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, यानी कि जो सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है उसका जो साइज़ है वो और अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर है। उसको, उस बैक्टीरियम को हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो रख के देख सकते हैं। तो ये बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप का फंक्शन है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट जब होगी तभी ये काम करेगा, अदरवाइज लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आपको नज़र नहीं आएगा। इसके अंदर दो तरह के लेंस होते हैं, एक लेंस जो है इमेज को इनलार्ज करके दिखाता है, दूसरा उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है। देन क्या है कि जो मैग्नीफिकेशन पावर है इसकी वो 1500x है, यानी कि 1500 गुना ज़्यादा चीज़ को ये बड़ा करके दिखा सकता है। और इसकी रिजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर है, जो कि सबसे छोटा बैक्टीरियम उसका साइज़ जो है वो बनता है। तो ये बेसिकली था लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिस तरह हमने लाइट माइक्रोस्कोप में देखा कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज़ हो रहा था जिसको हमने विजिबल लाइट का नाम दिया था, इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होता है। ये बेसिकली मोर एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं और ये मॉडर्न है। ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम चैम्बर एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पास थ्रू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा, इसमें हमने जो है ऑब्जेक्ट है जो लेंस है उसको एक चैम्बर के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। जिस तरह हमने देखा था कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट में से लाइट पास कर रही थी, लाइट जो है ऑब्जेक्ट से होती हुई वो लेंस में जा रही थी लाइट माइक्रोस्कोप में। इसमें क्या है कि जो जिस ऑब्जेक्ट हमने देखना है वो जो लेंस है उनको एक चैम्बर के अंदर रख दिया जाता है और उस चैम्बर में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पास करवाया जाता है। ठीक है, वेव ऑफ कह लें इलेक्ट्रॉन जो होती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उस ऑब्जेक्ट और लेंस से होती हुई गुजरती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इन लार्ज एंड फोकस इमेज ऑन टू स्क्रीन। जब वो उस लेंस में से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो वो उस इमेज को इनलार्ज कर देते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं, उसके फोकस को बढ़ा देते हैं। तो ये जो बेसिकली इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो हायर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ हायर रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्निफिकेशन एज वेल एज द रिजॉल्विंग पावर जो है वो इसकी उससे काफ़ी गुना ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो अबाउट 2,50,000 एक्स। उसकी कितनी थी लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर, वो सिर्फ 1500 गुना ज़्यादा चीज़ को बड़ा करके दिखा सकता था। ये 2,50,000 गुना ज़्यादा किसी चीज़ को जो मैग्नीफाई करके उसको इनलार्ज करके दिखाने की सलाहियत जो है वो रखता है। और इसके अलावा ये कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट लेस देन
0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, जो लाइट माइक्रोस्कोप था वो 0.2 माइक्रोमीटर से कम ऑब्जेक्ट, जो दो ऑब्जेक्ट होंगे उनके दरमियान में डिस्टिंग्विश जो है वो यानी कि फ़र्क नहीं कर सकता था। लेकिन इसकी इतनी एबिलिटी, इतनी पावर है कि ये कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि 0.2 माइक्रोमीटर से भी छोटा है, ये उसके दरमियान में भी कह लें कि उसको भी मेजर करने की एबिलिटी जो है वो रखता है, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसके अलावा यानी कि इट कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम। ठीक है, ये सिंगल एटम को भी जो देखने की सलाहियत है ये रखता है। ठीक है, इसके अलावा जो सिंगल सेल है, सेल की जो ऑर्गेनेलीज हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लाइक डीएनए हो गया, लाइक प्रोटीन हो गया, ठीक है, ये तमाम तर जो स्ट्रक्चर हैं इन स्मॉलेस्ट सेल और ऑर्गेनेलीज के या आइटम के, उनको देखने की जो एबिलिटी है वो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखता है। इस जो बायोलॉजिस्ट हैं, ये बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये बायोलॉजिस्ट यूजेस टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, कौन कौन सी हैं? पहली उसमें है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और सेकंड वन है इसके अंदर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये दो तरह की इसकी जो टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो प्रेजेंट है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रो। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड टू स्पेसिमन। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्ट फ्रॉम मेटल कोटेड सरफेस। सेकंड प्रॉपर्टीज इन दोनों की क्या है कि जी TEM यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूजेस टू स्टडी द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर, और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इज यूज टू स्टडी एक्सटर्नल surfaces ऑफ सेल्स। ठीक है, तो TEM इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूजेस टू स्टडी द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। अब सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? वो बेसिकली उसकी ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस है, जो सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाती हैं उसकी स्टडी के लिए। और SEM इज यूज यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज द एक्सटर्नल सेल की जो बाहर वाली स्ट्रक्चर सरफेस है, एक्सटर्नल सेल सरफेस है, उसको स्टडी करने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली था इन दोनों के अंदर डिफरेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिकली एग्जाम में वो आपको पूछ सकता है।